क्या हो गया इन्हें? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। टेस्ट हो गया? नहीं, वो बोल रहे टेस्ट भी नहीं कर रहे? नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा। पीछे दूसरा मेंटल हॉस्पिटल है ना, उसमें यहाँ पे मना कर रहे हैं। सांस फूल ली और मैं जीटी में लेके आया, इन्होंने कहा कि क्या नाम है जनरल में दिखा दो। एक दूसरे की हंसी भी उड़ा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हंसी उड़ा रहे हैं कि देख ही नहीं रहे कि भाई ये पेशेंट किस लिए है, आप बाहर बैठिए, आप वेट करिए। ऐसे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे पेशेंट को हमेशा तसल्ली दिलानी चाहिए कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं। Several attendants of the patients here in the hospital has complained about the fact that when they got their patient here, they had breathing problem, but the hospital, even before getting a confirmed report of COVID, they admitted the patient here. The family's major worry is that what if their patient does not have COVID and he or she catches the infection here. मेरी मदर है, उनको परेशानी ये हो रही थी, सांस में प्रॉब्लम हो रही थी और हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। जो ESI हॉस्पिटल में गए थे, उन्होंने रेफ़र कर दिया, GT भी ले जाइए, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। बैठे हैं इसलिए, कब तक रिपोर्ट देंगे, कब तक नहीं देंगे। अभी तो अभी टेस्ट कर देंगे, हम बताएंगे, आप बाहर बैठ जाइए थोड़ी देर, हम बुलाएंगे। उनके साथ और भी पेशेंट हैं? और भी पेशेंट हैं, और क्या पता उनको है भी नहीं है, तो हम चाहते हैं क्या उनकी वजह से कि उनको ना हो जाए, डर लग रहा है। अभी उनका टेस्ट करा दिया है कोरोना का, कह रहे रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। मेरे जीजा को सांस की दिक्कत थी, आ रहे जांच की और हल्की खांसी आ रही। रिपोर्ट में अभी कल से कुछ बताया नहीं डॉक्टर साहब, क्या है नहीं है, कुछ नहीं बताया अभी तक। वहाँ पे जाते मिलने देते नहीं है, डॉक्टर साहब भगा देते वहाँ पे। तो रिपोर्ट कब तक आने का बता रहे हैं? रिपोर्ट 4-5 दिन बाद बता रहे हैं रिपोर्ट। जीजा के पास फ़ोन है, फ़ोन दिए छोटा वाला, और फ़ोन दिए थे, बात के बोले ऑक्सीजन नहीं, ढंग इलाज नहीं हो रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है या दे नहीं रहे हैं? ऑक्सीजन दे नहीं रहे हैं। उनको ज़रूरत, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में? हाँ, सांस निमोनिया टाइम पर है उसका। भाई बोल रहे कि ऑक्सीजन अभी ख़त्म है, अभी लगा नहीं रहे हैं। फिर हमारा डर भी लग रहा है जब तक सही से इलाज नहीं कर रहे। प्राइवेट से बात कर लिए नोएडा में प्रकाश हॉस्पिटल से, बोल रहे जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं उसका। और भी पेशेंट के साथ है ये? हाँ, और भी पेशेंट है वहाँ, कम से कम 10-12। मैं अभी यहाँ से निकाल के प्राइवेट में ले जाना चाहता हूँ, वहाँ इलाज डॉक्टर से बात कर लिए वहाँ, तो ये छोड़ देंगे? नहीं छोड़ रहे हैं, पूछे हमने, मना कर रहे हैं, ये बोले नहीं छोड़ेंगे। क्यों ये बता ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे हैं कुछ, तो क्या बताएं। और भी मरीज़ है कोरोना का, बहुत मर भी रहे हैं यहाँ पे, और भी 5-7 सामने मर भी गए हैं। परेशानी हो रही, प्राइवेट में ले जाने, ज़्यादा परेशानी नहीं है, उतना ठीक ठाक है, तो वहाँ प्राइवेट में ले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे वहाँ पे। यहाँ ढंग से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। 8-10 दिन हो गए थे जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। फिर धीरे धीरे हमने अपने पास के नज़दीकी से दवाई ले ली उनसे, पर वहाँ से इनको आराम नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर हम इनको यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए। इन हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि नहीं यहाँ पे नहीं लेके आओ इनको, और इनको यहाँ से लेकर के जाओ। उतरने भी नहीं दिया पेशेंट को बिल्कुल भी गाड़ी में से। मैंने कहा हाँ जी, सोमवार को मैंने कहा लेकर के तो देखो, उन्होंने नहीं प्राइवेट से लिखवा के लेकर के आओ, हम तभी हाथ लगाएंगे। अब वरना ये तो कोविड वालों का एरिया है यहाँ पे। हम इनको फिर यहाँ से वहाँ ले गए जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर 70,000 का बिल बढ़ा दिया, वहाँ से भी उनको आराम नहीं लगा। फिर उन्होंने कल यहाँ के लिए रेफ़र कर दिया, सोमवार से एडमिट कर लेते हैं मैम। शायद आज उनकी जो इतनी कंडीशन ख़राब हुई है ना, तो वो नहीं होती। A very senior official of Gurtegh Bahadur Hospital or GTB Hospital told me off the record that currently they have 1,000 beds, out of which 200 beds are already occupied and 800 are available. He emphasized on the fact that all these 200 patients who are admitted currently in GTB Hospital are either on oxygen or on ventilator.
He also emphasized if required they can create more beds, but from where will they get more doctors? We take lot of risk to tell such stories, to bring out the truth. Support us in our journalism.